नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रुचिरा भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक का प्रथम अध्याय कर लिया था। आज की वीडियो में हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय। प्रथम पाठ का नाम था शब्द परिचय भाग 1 और दूसरे का नाम है शब्द परिचय भाग 2। ये भागों में विभाजित हैं आपके पाठ, यानी शब्दों को जान रहे हैं। शब्द परिचय शब्दों को जान रहे हैं। पुल्लिंग के जान लिए हमने, अब हम स्त्रीलिंग वाले शब्दों को जानेंगे। पास में और दूर वाले शब्दों के लिए क्या क्या प्रयोग होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, इस वीडियो में वो हम जानेंगे। चलो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला ऐशा का। ऐशा का ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है। ऐशा स्त्रीलिंग के लिए होता है और का भी स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये ऐशा यानी पास के लिए, अगर कोई व्यक्ति वस्तु हमारे पास में है तो ऐशा का प्रयोग होगा। इन्होंने कहा ऐशा का यह क्या है। जो ये चित्र है ना, इसके लिए कह रहे हैं। जो चित्र में जो कुछ है दिखाई दे रहा आपको, तो ये कह रहे हैं ऐशा का ये क्या है। तो नीचे है ऐशा दोला, यह झूला है। दोला का अर्थ होता है बच्चों झूला। संस्कृत में झूले को दोला कहते हैं। तो ऐशा दोला यह झूला है। फिर है तीसरी लाइन, दोला कुत्र अस्ति। जो झूला है, दोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, अस्ति है। अब जो झूला है वो कहाँ है, अस्ति है। झूला कहाँ है, तो उत्तर है इसका दोला उपवने अस्ति। जो झूला है वो उपवन में है। ठीक है बच्चों, देखो ये एक आया है कुत्र, ये अव्यय कहलाता है। इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही अव्यय कहते हैं। यानी तीनों विभक्तियों में, सातों तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में जो एक समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं। तो ये ऐसे के ऐसा प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कुत्र का अर्थ होता कहाँ, यानी दोला झूला कहाँ है। अस्ति माने है, एक के लिए है का अस्ति का प्रयोग होता है। और द्विवचन के लिए यानी दो के लिए स्त है और बहुवचन के लिए संति। दोबारा देख लो, अस्ति एक के लिए, अगर एक वस्तु है तो अस्ति का प्रयोग होगा। अगर 2 वस्तुएं हैं तो इसका स्त का प्रयोग होगा। अगर 3 वस्तु हैं, बहुवचन है, 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन होगा और उसमें संति का प्रयोग होगा। अस्ति स्त है संति। तो दोला झूला एक है, तो इसलिए यहाँ पर अस्ति का प्रयोग हुआ है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, तो दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है। ये चित्र में देखो बगीचा है, ये पेड़ वृक्ष हैं, ये पेड़ की से झूला लटका हुआ है। देखो ये उपवन है, बगीचा है। उपवने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक का रूप होता है ना, बालक के बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, इसी तरह उपवने में ये भी सप्तमी का एक वचन है, यानी उपवन में है, अधिकरण कारक है। तो आगे देखो बच्चों, सा का। देखो ये चित्र था हमारे पास में, इन पंक्तियों के ये चित्र पास में है, नजदीक है। ये चित्र किसका है, ये घड़ी का चित्र है। ये इन लाइन से दूर है, यानी ये दर्शा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो वस्तु हमसे दूर है। पहले पास का देखो, जो वस्तु हमारे पास है, वस्तु व्यक्ति हमारे पास है। अगर स्त्रीलिंग में है तो ऐशा, ये ऊपर वाला ऐशा का। अगर कोई स्त्रीलिंग, कोई महिला हमसे दूर है तो सा का प्रयोग होगा। देखो ये रहा। तो ये घटिका है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिए सा का प्रयोग होता है दूर के लिए। ठीक है, देखो सा का वह क्या है या कौन है, वह कौन है या क्या है।
तो ये निर्जीव चीज है, तो कौन आएगा इसमें या क्या आएगा इसमें, कौन नहीं लगाएंगे हम। तो सा का वह क्या है, तो सा घटिका। ये जो चित्र है ये घड़ी का है। संस्कृत में घड़ी को घटिका कहते हैं। ये रहा घटिका, सा घटिका वह घड़ी है। तो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। अगली लाइन देखो, घटिका किम सूचयति। घटिका घड़ी किम क्या सूचयति सूचित करती है या बताती है। तो घड़ी क्या बताती है या क्या सूचित करती है। तो उत्तर है इसका घटिका समयम सूचयति। जो घड़ी है वो समय को, समयम समय को, सूचयति सूचित करती है या समय को बताती है। तो घड़ी क्या काम करती है, तो घड़ी हमें टाइम बताती है, समय बताती है। तो इसलिए कहा घटिका समयम सूचयति, घटिका समय को सूचित करती है या बताती है। आगे देखो बच्चों, देखो एक चित्र और है, इन चित्रों को समझते हैं। ये क्या है, एते के ये दो, यानी सा एक के लिए दूर के लिए और एते दो के लिए पास में। जैसे ऐसा है एक के लिए, पास में हमारे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तो ऐसा का प्रयोग होता है। और हम अगर दो वस्तु हमारे पास में स्त्रीलिंग वाली हैं, स्त्रीलिंग में हैं, तो एते का प्रयोग होगा। जैसे ऐसा, एते, एताहा। इसी तरह सा, ते, ताहा ऐसे प्रयोग होता है। सा एक के लिए दूर के लिए, और ते दो वस्तुएं स्त्रीलिंग में हैं तो दूर के लिए यानी ते का प्रयोग होगा। और ताहा अगर बहुवचन है, दो से ज्यादा है, तो ताहा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ऐसा पास में एक के लिए, एते हमारे पास में दो वस्तुओं के लिए, और एताहा बहुवचन के लिए। तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं ना, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हिंदी में तो दो ही होते हैं, संस्कृत में एक वचन ज्यादा होता है, वो होता है द्विवचन। यानी दो को बताने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो ये द्विवचन है हमारा। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये एक वचन में है सारे, ठीक है। जैसे ऐसा दोला ये एक वचन में है, दोला कुत्रस्ती एक वचन में है, सा का एक वचन में है, सा घटी का एक वचन में है। अब ये द्विवचन को बता रहे हैं और पास में विद्यमान वस्तुओं के लिए दर्शा रहे हैं, द्विवचन का प्रयोग है। देखो एते के ये दो कौन है, के का अर्थ होता है कौन। जैसे सा का रूप होता है सा, ते, ता। इसी तरह का, के, का ऐसे होता है। तो के का प्रयोग हो गया एते, ए सा बदल गया एते में, और का बदल गया के में। तो एते के ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, ये चित्र में बताया गया। ये जो चित्र है ना, इनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन है। तो किम एते कोकिले, इन्होंने दोबारा प्रश्न फिर कर लिया। किम का अर्थ होता क्या, एते ये दोनों कोकिले कोयल है। कोयल को कोकिल कहते हैं, कोकिला संस्कृत में। तो दो कोयल हैं इसलिए कोकिले शब्द का प्रयोग हुआ है द्विवचन का। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, और कोकिलाहा बहुत सारी कोयलें। तो कोकिले है द्विवचन है, यानी दो कोयल हैं। चित्र में भी दो ही दिखाई गई हैं। तो किम एते कोकिले, ये कह रहे हैं क्या ये दोनों, क्या ये दो कोयल हैं। तो चित्र देखो ये कोयल का है या और किसी का है। तो इन्होंने उत्तर दिया न, नहीं, एते ये दोनों, ये दो चटके चिड़िया हैं। देखो चटका कहते हैं संस्कृत में चिड़िया को, चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं। तो यहां पर चटके शब्द आया है, द्विवचन है। तो दो चिड़िया के लिए आया है, जैसे कोकिले शब्द आया है दो कोयल के लिए, यहां पर चटके शब्द आया है दो चिड़िया बताने के लिए, यानी द्विवचन का प्रयोग है। तो न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया हैं। जैसे चटका एक चिड़िया के लिए, चटके दो चिड़िया के लिए, और चटकाहा बहुत सारी चिड़ियों के लिए ऐसे।
फिर ये दोबारा प्रश्न किया है, चटके किम कुरुतः है, जो चिड़िया है, ये दो चिड़िया है, किम माने क्या, कुरुतः माने करती हैं या कर रही हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति ऐसे रूप होते हैं, यानी कुरुतः द्विवचन है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो ये दो चिड़िया हैं, किम कुरुतः क्या करती हैं या कर रही हैं, एते विहरतः ये दोनों विहार कर रही हैं, नाच रही हैं। ठीक है, ये दोनों विहार कर रही हैं, विहरतः विहार कर रही हैं। आगे देखो, ते के सा ते ताह। ठीक है, यानी वे दो कौन हैं, वे दो कौन हैं, ये दो कौन हैं, ये चित्र में है। तो ते चाली के स्तः, वे दो ड्राइवर हैं। देखो स्तः का प्रयोग हो गया बच्चों, द्विवचन है, पहले था अस्ति, अब आ गया स्तः। अस्ति का अर्थ होता एक के लिए और दो के लिए स्तः का प्रयोग होता है, यानी ते चाली के स्तः, वे दो ड्राइवर हैं। चालक होता है जो इनको साधन को चलाते हैं, कार वगैरह बस को जो चलाते हैं, उन्हें जो ड्राइवर होता है उसे चालक कहते हैं संस्कृत में। तो वे दो चालक हैं। आगे देखो, किम ते किम कुरुतः, वे दो, किम माने क्या, कुरुतः कर रहे हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तो उत्तर है ते वाहनम चालयतः, वे वाहन को, गाड़ी को, वाहन को, वे दोनों वाहन को चालयत चला रहे हैं, वे वाहन को चला रहे हैं। आगे देखो, बच्चों लंबी वीडियो बन जाएगी आज ज्यादा, आज के लिए इतना ही। हम जो ये आगे का जो इसमें जो पार्ट बचा हुआ है इसका अभ्यास, इसके दो पार्ट और बच गए और ये शब्दार्थ दे रखे हैं, हम इनको कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज ज्यादा कार्य हो जाएगा। जो ये दो भाग करवाए हैं आपके, तीन करवा दिए, ये आपने यहां तक कर लिए, ये चार पार्ट हो गए हैं इस पार्ट के आपके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इससे आगे हम कल की वीडियो में करेंगे। आपने जो करवाया है आज उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है और हमें साथ के साथ भेजना भी है। धन्यवाद।